नवोदय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप? ठीक है ना? चलिए सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं। टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर ना बच्चों को मारे। देखा ना बच्चों आपने? बड़ा मज़ा आया ना वीडियो देखकर? स्कूल आने के कितने लाभ है देखा है आपने वीडियो में। अब ये देखिए बच्चों, ये क्या है? बताइए बच्चों ये क्या है? जी हाँ, आप ही की कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। आज हम इसी का एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों आप विद्यालय आ चुके हो, गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो चुकी है। आप अपने अध्यापकों से मिलकर और अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश हैं ना? मुझे पता है आप बहुत खुश हो रहे हैं विद्यालय आकर। और तो और आपकी प्रिय वर्षा ऋतु भी आ चुकी है। मुझे पता है कि आपको वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय है। आपको वर्षा में भीगना भी बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों? तो चलिए आज हम इसी वर्षा ऋतु पर कुछ बातचीत करते हैं। बताइए बच्चों कि वर्षा होने पर धरती कैसी दिखाई देती है? जी हाँ, वर्षा होने पर धरती कुछ इस तरह दिखाई देती है। देखिए आप किस प्रकार दिख रही है धरती। जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो वर्षा होने लगती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो उठते हैं। हमारा मन भी वर्षा में भीगने के लिए करने लगता है। किसान खुश होकर नाचने लगते हैं। कोयल कूकने लगती है। मोर नाचने लगते हैं और नदी, तालाब, जलाशय आदि सब जल से भर जाते हैं। इस प्रकार बच्चों सारी धरती हरी भरी होकर प्रसन्न हो उठती है। पता है आपको वर्षा ऋतु में ऐसा ही होता है। तो बच्चों अब ये बताइए कि जब वर्षा नहीं होती है तो धरती कैसी दिखाई देती है? जी हाँ, वर्षा के न होने पर धरती इस प्रकार दिखाई देती है। देखिए जब वर्षा नहीं होती है तो धरती सूख जाती है। फसलें सूखने लगती है। पेड़ पौधे सूख जाते हैं। नदियों का जल भी सूखने लगता है। पक्षी प्यास से व्याकुल हो उठते हैं और किसान बहुत दुखी हो जाता है। तो इस तरह सारी धरती सूख जाती है और दुखी हो उठती है। बच्चों मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। चलिए सुनते हैं ये क्या आवाज है। अरे यह तो कोयल है। पूछते हैं कि कोयल से वह क्या गा रही है और किसे बुला रही है। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती
हो क्या मेघों से पानी। तो हमने बच्चों कोयल से क्या पूछा? हमने कोयल रानी से पूछा कि वह क्या गा रही है और गाकर किसे बुला रही है। क्या वह प्यासी धरती को देखकर मेघों से पानी मांग रही है? अभी हमने जो प्यासी धरती देखी है जिसे पानी की आवश्यकता है, क्या उसके लिए वह मेघों से पानी मांग रही है? मेघ का अर्थ है बच्चों बादल। मेघ को घन भी कहते हैं। तो हमने कोयल से यह पूछा, लेकिन कोयल ने कोई उत्तर नहीं दिया बच्चों। तो चलिए हम कोयल के समान ही मीठी वाणी में गाकर इससे पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। तो बच्चों हमने कोयल से तो अनेक प्रश्न कर लिए। अब आपकी बारी है, हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए बताइए कि मीठे गीत कौन गाती है। अभी देखा है आपने बच्चों, तो बताइए कि मीठे गीत कौन गाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मीठे गीत कोयल गाती है। जी हाँ बच्चों, मीठे गीत कोयल गाती है। तो बताइए कि कोयल किसके लिए पानी मांगती है। जी हाँ, कोयल प्यासी धरती के लिए पानी मांगती है। अभी आपने देखा है कि धरती सूख चुकी है और कोयल इस धरती के लिए बादलों से पानी मांग रही है। और जब कोयल की पुकार सुनकर आकाश में बादल छा जाते हैं, तो बताइए बच्चों कि बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। देखिए इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। देखा आपने, यहाँ पर आकाश में बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़कने लगती है, वर्षा होने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, किसान खुश होकर खेती शुरू कर देते हैं, नदी नाले जलाशय पानी से लबालब भर जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं, आकाश में इंद्रधनुष छा जाता है और हम सब वर्षा में भीगने का आनंद लेने लगते हैं। तो बच्चों ये बादल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो जो बादल हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए आज हम इन्हीं बादलों से संबंधित पाठ पढ़ेंगे, बरसते बादल। तो आज के हमारे पाठ का नाम है बच्चों बरसते बादल, जिसका भाग 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हर पाठ के पीछे रचनाकार का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तो आप भी पाठ में दिया गया उद्देश्य पढ़िए और बताइए कि इस पाठ के उद्देश्य क्या हैं। पढ़िए बच्चों उद्देश्य और बताइए कि इस पाठ के उद्देश्य क्या हैं। चलिए हम देखते हैं उद्देश्य क्या है। बरसते बादल पाठ का एक उद्देश्य है बच्चों प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन का अर्थ है उत्साह बढ़ाना। प्रकृति आप जानते हैं, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, चांद, सितारे, सूरज आदि सभी प्रकृति के तत्व हैं। काव्य रचनाएं, कविता रचना। प्रोत्साहन देना, उत्साह बढ़ाना या बढ़ावा देना। चित्र में देख रहे हैं आप, यहाँ जो बालिका बैठी है वह प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए या तो कविता का सृजन कर रही है या कोई चित्र बना रही है। तो बरसते बादल पाठ भी आप में कविता रचना की क्षमता उत्पन्न करता है। जब आप बरसते बादल पाठ पढ़ोगे तो इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप भी प्रकृति के तत्वों से संबंधित या प्रकृति के अनेक तत्वों पर कविता की रचना कर सकोगे। तो इस प्रकार बरसते बादल पाठ का एक उद्देश्य है बच्चों प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं को प्रोत्साहन देना। इसका अन्य उद्देश्य है सौंदर्य की अनुभूति कर सकना। सौंदर्य का अर्थ है सुंदरता, अनुभूति का अर्थ है बच्चों अनुभव। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप, यहाँ पर बच्चे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहे हैं या प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे आप बरसते बादल पाठ पढ़ते जाओगे, आपको भी प्रकृति की सुंदरता का अनुभव होता जाएगा। तो इसका एक उद्देश्य आपको सौंदर्य बोध कराना है। इसका एक अन्य उद्देश्य भी है बच्चों, मनोरंजन करना। जैसे कि आप जानते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन की आवश्यकता होती है। कोई कहानी पढ़कर मनोरंजन करता है, कोई कविता पढ़कर मनोरंजन करता है, कोई सिनेमा देखकर मनोरंजन करता है और कोई खेल कर मनोरंजन करता है। यहाँ देखिए चित्र में आप, यहाँ कुछ बच्चे पानी में खेलकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। कुछ बच्चे हरे घास के मैदानों पर दौड़ लगाकर पतंग उड़ाकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो जब आप बरसते बादल पाठ पढ़ोगे बच्चों, तो बरसते बादल पाठ आपको मनोरंजन के पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। तो इस प्रकार बरसते बादल पाठ का एक उद्देश्य आपका मनोरंजन भी करना है। तो बच्चों, आपने पाठ के उद्देश्य के बारे में जान लिया है। चलिए अब हम चलते हैं इस पाठ की विधा विशेष की ओर। पाठ में दिया गया विधा विशेष पढ़िए बच्चों और बताइए कि इस पाठ की विधा क्या हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, बरसते बादल एक कविता पाठ है। तो ये बताइए कि विधा का अर्थ क्या है या विधा किसे कहते हैं। सोचिए, आपने पढ़ा है विधा के बारे में पहले भी। बताइए कि विधा किसे कहते हैं। विषय की प्रस्तुति के लिए जब किसी प्रक्रिया या तरीके का सहारा लिया जाता है तो उसे विधा कहते हैं। यहाँ पर विषय क्या है बच्चों? विषय है बरसते बादलों का प्राकृतिक सौंदर्य और विधा है कविता। यानी कविता विधा के माध्यम से बरसते बादलों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विधाएं कितनी प्रकार की होती है? विधाएं अनेक प्रकार की होती है बच्चों, जैसे नाटक, जीवनी, संवाद, आत्मकथा, साक्षात्कार, कहानी, कविता आदि। और हर विधा की अपनी एक अलग विशेषता होती है। तो हम कविता विधा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमें कविता विधा की विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो बताइए बच्चों कि कविता विधा की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, कविता विधा की पहली विशेषता है कि कविता भावनाओं को उदात्त बनाती है। उदात्त का अर्थ है ऊंचे स्वर में प्रकट करना। भावना का अर्थ है बच्चों विचार, मन में उठने वाले विचार को भावनाएं कहते हैं। चित्र में देख रहे हैं आप, शायद यहाँ पर किसी का मन वर्षा में भीगने के लिए कर रहा है और यह वर्षा में भीगकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहा है। तो कविता भी हमारे मन के विचारों को प्रकट करने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, बरसते बादल कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने मन के विचारों को, बादलों के प्राकृतिक सौंदर्य के संबंध में अपने मन के विचारों को प्रकट किया है। इसकी दूसरी विशेषता है बच्चों, यह सौंदर्य बोध को सजाती संवारती है। चित्र देखिए, बड़ा ही सुंदर चित्र है। चित्र को देखकर आप चित्र की सुंदरता का अनुमान लगा रहे हैं। सौंदर्य बोध का अर्थ है बच्चों सौंदर्य का ज्ञान या सौंदर्य की अनुभूति। सजाना और संवारना का अर्थ है अलंकृत करना या सुंदर बनाना। चित्र को देखकर आप चित्र के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक बात और है बच्चों, यदि मैं चित्र यहां से हटा दूं आपके सामने से और इसके बदले में इस चित्र पर रचित कविता आपके सामने रख दूं, तो आप कविता पढ़कर भी इस चित्र के सौंदर्य का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कविता सौंदर्य बोध को भी सजाती और संवारती है। यही नहीं, इस चित्र की सुंदरता पर यदि कविता की रचना की जाए तो इस चित्र के सुंदरता में और भी चार चांद लग जाएंगे। तो इस प्रकार कविता की विशेषता है बच्चों सौंदर्य बोध को सजाना और संवारना। प्रस्तुत कविता बरसते बादल यह नाद के साथ गाने योग्य है। नाद का अर्थ है बच्चों ध्वनि, शब्द या ध्वनि। चित्र में देख रहे हैं आप, संगीत की अनेक ध्वनियां दिखाई देती है, तो नाद भी संगीत की एक ध्वनि है। इस ध्वनि में बरसते बादल पाठ का गायन किया जा सकता है। तो बच्चों, आपने
कविता विधा की विशेषताओं के बारे में भी जान लिया है। अब हम चलते हैं इस पाठ के कवि के बारे में जानने के लिए। तो इस पाठ के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। चलिए हम इनका जीवन परिचय से संबंधित एक वीडियो देखते हैं बच्चों। हिंदी काव्य को एक सशक्त भाषा प्रदान करने और खड़ी बोली की काव्य शक्ति को परिष्कृत करने वाले छाया युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत का हिंदी साहित्य में योगदान अविस्मरणीय है। 20 मई 1900 को कौसानी उत्तराखंड में जन्मे सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक के रूप में याद किए जाते हैं। हिंदी साहित्यकारों में कुछ विरले ही हैं जिन्हें प्रकृति चित्रण में पंत जैसी महारत हासिल है। पंत जी की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी दिखता है। जन्म के समय ही अपनी मां को खो देने वाले पंत जी का व्यक्तित्व आकर्षक था और उनके काव्य में लालित्य था। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर कई रचनाएं लिखी। सुमित्रानंदन पंत ने कई काव्य संग्रह भी लिखे। इनमें वीणा, पल्लव और गुंजन छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति है। इसके अलावा कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा उनकी प्रमुख रचनाओं में है। पंत जी की रचनाओं में अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता उनके भाव पक्ष को गहराई और विविधता प्रदान करती है। साहित्य के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। महाकवि सुमित्रानंदन पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 को देश की बौद्धिक राजधानी प्रयाग में हुआ। सुमित्रानंदन पंत के आधी सदी से भी अधिक के लंबे रचनाकाल में आधुनिक हिंदी कविता का पूरा एक युग समाया हुआ। देखा ना बच्चों वीडियो में आपने कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तो क्या देखा आपने वीडियो में? आपने देखा कि इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। अल्मोड़ा का कौसानी नामक स्थान कहाँ पर है बच्चों? उत्तराखंड में स्थित है। इनकी मृत्यु हुई सन 1977 ईस्वी में प्रयाग में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, चिदम्बरा, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद। इनकी अन्य रचनाएं हैं बच्चों वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और युगांत। आपने ये भी देखा बच्चों वीडियो में इन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इन्हें अपने काव्य चिदम्बरा पर प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार। आप जानते हैं बच्चों कि पंत जी को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। देखिए चित्र में, यह है अंग्रेजी साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थ। जिस प्रकार पंत जी ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण अपने काव्यों में किया है, उसी प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया था। इसीलिए पंत जी को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। पंत जी को प्रकृति का बेजोड़ कवि भी कहा जाता है बच्चों, यानी पंत जी प्रकृति के बेजोड़ कवि भी माने जाते हैं। बेजोड़ का अर्थ है जिसके बराबर दूसरा कोई न हो या अद्वितीय। प्रकृति की सुंदरता देख रहे हैं इन चित्रों में आप। इस प्रकृति की सुंदरता का जो चित्रण आपको पंत जी की रचनाओं में मिलता है, वैसा चित्रण आपको किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं मिलता है। इसीलिए पंत जी को प्रकृति के बेजोड़ कवि कहा जाता है। तो बच्चों, आपने पंत जी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आप उत्सुक होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कविता है वर्षा के बारे में रचित जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैं कविता का वाचन करती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादू टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर,
धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। बच्चों, आपने कविता का वाचन सुना। अब हम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वर्षा के दृश्यों का आनंद उठाते हैं वीडियो के द्वारा। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चम 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 बिजली चमक रही रे उर मेघन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। देखा ना बच्चों, आपने वीडियो में धरती की प्राकृतिक सुंदरता को। वर्षा ऋतु के समय धरती कितनी सुंदर हो उठती है, धरती का हर प्राणी प्रसन्न हो उठता है। आप भी बहुत प्रसन्न होते हैं, हम सब प्रसन्न होते हैं वर्षा ऋतु में। तो इस प्रकार सारी धरती वर्षा ऋतु के समय प्रसन्न हो उठती है। तो चलिए बच्चों, अब समय हो गया है चर्चा के प्रश्नों का। हम चलते हैं चर्चा के प्रश्नों की ओर। आप कक्षा में उपस्थित हो अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूं, आपको कक्षा में इन प्रश्नों पर चर्चा करनी है। मेरा पहला प्रश्न है बच्चों, वर्षा होने पर और वर्षा न होने पर धरती कैसी दिखाई देती है, स्पष्ट कीजिए। आपने देखा है वर्षा होने पर धरती कैसी दिखाई देती है और वर्षा न होने पर धरती कैसी दिखाई देती है। आप इन दोनों पर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, कक्षा में इस पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बरसते बादल पाठ के उद्देश्य के बारे में अपने शब्दों में बताइए। आपने बरसते बादल पाठ का उद्देश्य भी पढ़ा है और समझा है, तो आप अपने शब्दों में इसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों,
कवि सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन के बारे में निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपके बिंदु हैं जन्म, रचनाएं, पुरस्कार, भाषा शैली और मृत्यु। इन बिंदुओं को आधार बनाकर आप सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय लिखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अन्य प्रश्न है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द के बारे में आप जानते हैं कि एक ही शब्द के अनेक जब समान अर्थ होते हैं तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो आपके सामने 3 शब्द प्रस्तुत हैं, धरती, मेघ और पानी। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं और अपनी कक्षा में अपने अध्यापक को बताने हैं। तो बच्चों, आज आपने बरसते बादल पाठ के उन्मुखीकरण प्रसंग पर चर्चा की है। आपने इस पाठ के उद्देश्य के बारे में पढ़ा है कि इस पाठ के कई उद्देश्य हैं, जैसे प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं को प्रोत्साहन देना, सौंदर्य की अनुभूति कराना और मनोरंजन करना। साथ ही साथ आपने इस पाठ की विधा विशेष के बारे में भी पढ़ा है कि यह एक कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाती है और सौंदर्य बोध को सजाती संवारती है। साथ ही साथ आपने यह भी पढ़ा है कि इस पाठ के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिनकी तुलना अंग्रेजी साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थ से की जाती है और जिन्हें चिदंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपने वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वीडियो का भी आनंद उठाया है। मेरी आशा है बच्चों कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।